हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं प्रतिशत। आज की ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रतिशत के, जिसमें हम प्रतिशत को निकालने की ट्रिक बताएंगे आपको कि इनको कैसे करना है सिंपल वे में बाय शॉर्ट मेथड। चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। एक छात्र 25% अंक लेकर 210 अंकों से फेल हो जाता है, लेकिन अगर 55% लाए तो 240 अंक ज़्यादा लाते हैं। पास प्रतिशत याद करना है हमें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जब छात्र 25% लेकर आया तो कितने अंकों से फेल हो गया? 210। 55% अंक लेकर आया तो कितने अंकों से पास हो गया? 240। यानी कि उसके नंबरों का जो अंतर है वो कितना है? 210 माइनस में था, 240 प्लस। कितना अंतर है यहाँ पर प्रतिशत का? 30% का अंतर है। और नंबर में कितना अंतर है? तो नंबर्स का जब हम इनका माइनस करेंगे, इनका अंतर देखेंगे तो ये जुड़ जाएंगे। कैसे? अब 240 में से माइनस करना है -210 को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 240 प्लस 210 450। तो 30% का मतलब कितना है? 450 अंक है। 30% मतलब 450 अंक। तो हमें निकालना है पास प्रतिशत। ओके स्टूडेंट्स, 30% अगर 450 है तो 1% कितना होगा? 450 बटे में 30 भाग हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 आ गया। मतलब 15 नंबर क्या है? जो 15 नंबर है वो क्या है? 1% है। तो 210 नंबर कितने होंगे? 210 नंबर 1/15 गुणा में 210 इतने प्रतिशत होंगे। तो इसको निकालो। 3 पंजे 15, 3 7 21 0, 5 एकम 5, 5 चौके 20 14। मतलब 210 अंकों का मतलब क्या है? 14%। मतलब यहाँ पर वो 25% लेकर आया था तो 14% अंकों से रह गया था। तो अगर हम 25% में 14% और जोड़ दें तो वो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा फिर? ये पास प्रतिशत। पास प्रतिशत कितना निकला फिर? 25 प्लस 14 39%। और ये आ गया इसका आंसर। 39% इसका आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अभी 3 क्वेश्चन इसी बेस पर और करेंगे, जिससे आपको ये और क्लियर होता चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है और 48% अंक प्राप्त करके 64 अंक ज़्यादा आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर पास प्रतिशत हमें निकालना है। अगर वो 36% लेकर आता है तो 32 अंकों से रह जाता है, यानी कि -32 अंकों से वो रह जाता है। -32 होगा। और 48% अगर लेकर आता है तो वो 64 अंक ज़्यादा लेकर आता है। ठीक है, तो अब इनका डिफरेंस देखिए। यहाँ पर क्या आएगा? 64 + 32 96। 12% का मतलब है 96 अंक। ओके स्टूडेंट्स, अब 1% का मतलब देखिए। 12% 96 है तो 1% क्या होगा? कम होगा। कम के लिए भाग 12 × 8 = 96। तो ये 8 आ गया। 8 अंक। इसका मतलब क्या है कि जो 8 अंक है वो क्या है? 1% है। तो 32 अंक क्या होंगे? 1/8 × 32 ये होगा। 8 चौके 32, यानी कि 32 जो अंक है वो क्या है? 4% है। तो यहाँ पर छात्र जो है वो 36% अंक लेकर आया। कितने अंकों से? 32 अंकों से रह गया। 32 अंक क्या है? 4%, यानी कि वो 4% से रह गया। अगर हम इन 4% को 36% में जोड़ दें, 36 + 4, अगर हम इनको जोड़ दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास? पास प्रतिशत आ जाएगा।
तो ये कितना आ गया 40%। तो 40% आ गया इसका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक छात्र 40% अंक प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है और जब वह 50% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंक ज़्यादा लाता है। पास प्रतिशत हमें निकालना है। ठीक है, तो एक छात्र है 40% अंक लेकर आया, कितने नंबर से रह गया 50, तो -50 लिखेंगे। 50% लेकर आया तो कितने नंबर ज़्यादा लेकर आया 40। ओके स्टूडेंट्स, तो इनका डिफरेंस देख लीजिए आप। 10% किसके बराबर होगा 90 नंबर के बराबर होगा। तो 1% कितना आ गया 9। तो मतलब कि जो 9 अंक है वो 1% है। तो 50 अंक कितने होंगे 1/9 गुणा में 50 आ गया 5 सही 9 पंजे 45, 5 सही 5/9%। ये आ गया। इसका मतलब 40% अंक जब लिए बच्चे ने तो वो कितने अंकों से रह गया 50 अंक का मतलब 5 सही 5/9%। अगर हम इनको जोड़ दें तो हमारा पासिंग प्रतिशत आ जाएगा, पास प्रतिशत आ जाएगा। तो 40% प्लस 5 सही 5/9%। तो ये आ गया हमारे पास 45 सही 5/9%, जो कि इसका आंसर है। इसी में एक और एग्जाम्पल है। अगर हमें प्रतिशत दिया हो, जैसे यहाँ पर 40% अंक लेकर आया, 50 अंकों से फेल हो गया। अगर ये ना हो, अगर हमें ऐसे बोले कि 40% अंक लेकर आया और 20 अंक ज़्यादा ले आया, मतलब 20 अंकों से पास हो गया। 40% अंक लेकर 20 अंकों से पास हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये फेल वाला कंसेप्ट हो ही ना, मतलब कि 40% लेकर आया 20 अंकों से पास हो गया, 50% लेकर आया 40 अंकों से पास हो गया, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे लेंगे। जैसे अगर 40% लेकर आया 20 अंकों से पास हो गया, तो हम यहाँ पर -20 ना लिखकर 20 लिखेंगे ओनली। और 50% लेकर आया तो कितने अंकों से पास हुआ 40। तो इसमें जो डिफरेंस होगा वो इनका माइनस होगा। क्यों होगा माइनस, क्योंकि ये पास हुआ है इतने से 20 से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये माइनस होगा। तो 40 - 20 ये कितना है 10%। मतलब 10% जो होगा वो 20 होगा। तो 10% अगर 20 है तो 1% क्या है 2 नंबर। तो 2 नंबरों का जो 2 नंबर है वो 1% है। तो 20 नंबर क्या होंगे 10%। 2 नंबर जो है वो 1% है। तो 20 नंबर क्या होंगे 10% होंगे ना। तो 10%, यानी कि यहाँ पर ये क्या है 40% अंक लेकर आया 20 नंबरों से पास हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये 10% से पास हो गया। तो 40% में से ही अगर हम 10% को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर 30%, यानी कि पास प्रतिशत आ जाएगा। पास प्रतिशत आएगा या नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। ये हमारा जो आएगा 30%, ये आएगा यहाँ पर पास प्रतिशत। तो अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछ ले तो वो भी आपको आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक छात्र 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वो पास अंक से 10 अंक ज़्यादा लेकर आता है। तो कुल अंक बताओ, कुल कितने अंकों का पेपर हुआ था ये हमें बताना है। एग्ज़ाम कितने, जो परीक्षा थी वो कितने अंकों की थी। अब देखिए 30% लिए छात्र ने कितने अंकों से रह गया 5, यानी कि -5। 40% लिए अगर तो कितने नंबर ज़्यादा ले आया पासिंग नंबर से 10। तो अंतर देख लीजिए आप, 10%, यहाँ पर 15 अंक, यानी कि जो 15 अंक हैं 15 नंबर हैं वो क्या है 10% है। तो 100% निकालना है हमें। पूरे
एग्ज़ाम कितने नंबर का था ये देखना है ना। तो 100% पूरे एग्ज़ाम के नंबर है, तो 100% निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा, 15/10 × 100, यही होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना आ गया, 150। मतलब 150 नंबर का एग्ज़ाम था, ये आ गया हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या के 70% में 60 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। देखिए यहाँ पर एक संख्या है, उसके 70% में 60 को जोड़ दिया तो वो पूरी संख्या बन जाती है, यानी कि 100%। आपको पता है कि जो पूरी संख्या होती है वो 100% होती है। ओके, तो अगर 70% है किसी संख्या का, उसमें 60 को जोड़ दें, यानी कि 100% कर दे उसको। 100% कब होगी ये, 70% कब 100% होगी, ये देखिए अब आप। अगर हम इसमें 30% को ऐड करेंगे तब ये 100% होगी ना। ठीक है, 70% है, अगर उसमें 30% को ऐड करेंगे तब वो 100% होगी। लेकिन 70 में क्या ऐड किया है, 70% में 60 को ऐड किया है, 60 अंक को जोड़ा है, तब वो 100% हुई है। तो इसका मतलब क्या है, जो 30% है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। तो हमें 100% निकालना है, तो 1% किसके बराबर होगा, 60/30, यानी कि 2 के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, 2 × 100, यानी कि 200। ये आ गया हमारा आंसर, मतलब वो संख्या जो है वो क्या है, 200। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।